जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, राज यूपी जॉब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती से रिलेटेड कुछ ऐसी बात होगा जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इससे पहले आप लोग जानो यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्या क्या आता है। जी के देखो, मैथ हिंदी रीजनिंग हर कोई पढ़ेगा, लिमिटेड है कि हाँ भैया रीजनिंग के इतने चैप्टर है, मैथ के इतने चैप्टर है, रीजनिंग के इतने चैप्टर हैं, सब कुछ पता है। पर क्या आपको जीके के पता है कि कितने चैप्टर्स हैं, कितना तैयारी करना है, कहाँ से तैयारी करना है, क्या पढ़ना है, कितने क्वेश्चन का क्या आने वाला है? कोई आइडिया नहीं। मैं ऐसे ही आपको क्लास दे भी चुका हूँ, प्ले लिस्ट पड़े होगी यूपी जी के स्पेशल, वहां पर आपको बताऊंगा मैं किस टॉपिक से कितने प्रश्न अब तक पूछे गए हैं और आने के भी क्या तरीके हैं, कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आ सकते हैं। मैं आपको पहले बता दूं, सबसे मेन आपका टॉपिक है यूपी जीके। यूपी जीके के 7-8 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ठीक है, और यूपी जीके जिसकी कंप्लीट है भैया उसके तो मजे मजे हैं, क्योंकि 7-8 क्वेश्चन मतलब यही आगे हो जाओगे। 2-3 आर्टिकल आने वाले हैं, अगर 2 आते हैं या 3 आते हैं तो आपको कहीं ना कहीं मजे ही है। आर्टिकल भी एक ऐसी चीज है, लिमिटेड है, हम लोग याद कर सकते हैं। यूपी जीके हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है ना। यूपी जीके की बात आती है तो आपसे एक क्वेश्चन भी कर लिया जाए इसी बहाने, है ना, कि मीठी आवाज की गायिका जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी कहाँ से संबंधित हैं? कानपुर, आगरा, इलाहाबाद या कन्नौज। 4 आपके पास ऑप्शन है, इसका कमेंट में आप लोग आंसर दे सकते हो बिना कोई चीटिंग किए। अधिकतर पता होगा, मुझे पता है, लेकिन जिस बहन भाई को ना पता है तो कमेंट एक दूसरे चेक कर लिया करो, जिसके ज्यादा कमेंट समझो वही आंसर होता है, क्योंकि अधिकतर बहन भाइयों को पता है। ठीक है, तो ज्यादा कुछ दिक्कत है नहीं। अब बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के बारे में। वैकेंसी कब आएगी, कब तक एग्जाम होगा, आपके मन में यही डाउट लेके चल रहे हो पिछले 4-5 साल से, खासकर अब जब इलेक्शन आपके मई 2024 में होने वाले हैं, तब आपके कहीं ना कहीं मन में फिर प्रश्न उठे हैं कि सर वैकेंसी आएगी भी या नहीं आएगी, या इलेक्शन के बाद आएगी या पहले आएगी। तो ये चीज आपके मन में चल रही है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, वैकेंसी आएगी, इसी साल आएगी। अब वो वैकेंसी कब आएगी इसका कोई आइडिया नहीं, क्योंकि इस पर कोई चर्चा नहीं चल रही। देखो मैं खुल के बोल रहा हूँ, इस पर कोई चर्चा भी नहीं चल रही है। वैकेंसी कब आएगी इसके बारे में अभी किसी को कुछ नहीं पता है, खाली कोई कुछ भी कहते। लेकिन जो आइडिया लगाया जा सकता है, जैसे कि 2019 में क्या हुआ था, 2018 में अक्टूबर में वैकेंसी आई थी, दिसंबर जनवरी में एग्जाम ले लिया गया था, और आपका वहां पर भी मार्च अप्रैल में आपके चुनाव थे, यानी कि 2019 में। हो सकता है सेम अगर प्रोसेस ये लोग करते हैं तो अक्टूबर में वैकेंसी दें, दिसंबर या जनवरी में आपके एग्जाम ले लें और आपके मई में चुनाव हो जाए पूरे, उसके बाद आपकी वैकेंसी ये भर्ती फिर बाद में पूरी कराई जाए। ठीक है, अगर ऐसा होता है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि अक्टूबर के करीब, अक्टूबर से तो फिलहाल पहले पहले वैकेंसी आपकी आएगी, इतना मुझे पता है। मुझे भी जो लग रहा है कि ऐसा होगा, तभी कहीं ना कहीं आपका एग्जाम भी हो पाएगा। अगर वैकेंसी ये लोग और लेट देते हैं, अक्टूबर के भी बाद देंगे, तो आपका एग्जाम भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, और एग्जाम के लिए ज्यादा टाइम नहीं देंगे। ठीक है, ये भी चीज याद रखना। अगर ये लोग वैकेंसी आपको अगस्त या सितंबर में दे दें तो ज्यादा चांस है कि आपके दिसंबर में एग्जाम हो, तो 3-4 महीने आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये लोग वैकेंसी लेट करते 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 अक्टूबर में ले गए, तो आपके दिसंबर जनवरी में एग्जाम होंगे, तो यानी कि 1.5-2 महीने ही आपको मिलने वाला है, 1 मंथ आपका चलेगा आवेदन में। ठीक है, तो आप लोग फिलहाल तैयार रहो, हर पल के लिए तैयार रहो यार। वैकेंसी आज आ जाए ना, अब ये तो है नहीं कि वैकेंसी अब बाद ही में आएगी, हो सकता है 2024 में आए, वैकेंसी हो सकता है 1 महीने बाद ही आ जाए। भाई कुछ नहीं कहा जा सकता है, ठीक है ना, वैकेंसी के बारे में। लेकिन फिलहाल अभी यही है कि चर्चा कुछ नहीं चल रही है, वैकेंसी 2-3 महीने नहीं आने वाली है। इंटर के भी रिजल्ट आ जाएंगे, अगर आपकी एज 18 कंप्लीट हो जाएगी जो 1 जुलाई 2023 तक, तो आप लोग भी फॉर्म डाल सकते हो। सभी के लिए बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, तो आप लोग पहली बार तैयारी कर सकते हो, मजा आ जाएगा। देखो हमारे कुछ बहन भाई हैं जो पहले तैयारी कर चुके हैं, 1-2 एग्जाम दे भी चुके हैं, उनको तो आइडिया है कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। जो बहन भाई हमारे पहले बार तैयारी कर रहे हैं वो एक बार जरूर जी के, मेरा प्ले लिस्ट में मैंने बना रखा है सब टॉपिक्स के बारे में, कि मैथ के किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं, जीके के किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं, रीजनिंग के किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं, और हिंदी के कितने टॉपिक किस टॉपिक से आते हैं। तो मैंने सब पूरा कंप्लीट बता चुका हूँ, इतनी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोग प्ले लिस्ट में ही देख लोगे, कहीं ना कहीं आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, बुक के बारे में भी बताता रहता हूँ, यही इसीलिए आप लोगों के सब कुछ जानकारी मिलती रहे अच्छे, क्योंकि जितने बहन भाई हमारे हैं, हम भी लोग आप ही की तरह थे, कोई जानकारी नहीं मिल पाती थी। खुद कैसे अकेले मतलब कैसे खुद को बिल्डअप किया कि हाँ एग्जाम भी आवेदन करा दिया, एग्जाम भी देना है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े कुछ आइडिया ही नहीं लगता था। लेकिन अब तो आइडिया छोड़ो, अब तो इतना लग जाता है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग चाहो मेहनत करो ना, जो हम या हमारे जैसे बहन भाई और भी आपको अपडेट देते हैं, अगर आप लोग इनकी बातों को फॉलो करो और आप लोग उस पर काम करो, यानी कि उस पर आप लोग स्टडी करो, प्लान करो, एक प्लान बना के पढ़ाई करो, तो कहीं ना कहीं आप लोग पहली बार में सफलता पा जाओगे। ठीक है ना, क्योंकि जो कांस्टेबल, अगर कोई भी मैं कह रहा है XYZ कांस्टेबल बहन भाई हमारा बनता है, तो वो अपने को इतना तो बता ही सकता है कि हम कांस्टेबल है, तो हम भैया हमारे बहन भाई या हमारी कौन कैसे दोस्त हमारे कैसे कांस्टेबल बन सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, इतना तो सबको पता ही होता है। ठीक है ना, इसलिए आपको बार बार बताता रहता हूँ। बताने का उद्देश्य यही है, आप लोगों का फायदा, और आप लोगों के लिए कोई भी ऐसी चीज ना रह जाए जिससे आप लोगों को जो अपडेट ना मिल पाए। ठीक है ना, जो बात ऐसा ना हो बाद में कि हमको सर ये बात पता ही नहीं थी,
कि यूपी जी के 7-8 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। ये अभी ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन जो अब तक प्रीवियस ईयर में देखा गया है वो इतनी देखे गए हैं, ठीक है। तैयार रहो। दूसरी बात, प्रैक्टिस साइड में सर नंबर कम आ रहे हैं। नंबर कम कैसे आ रहे हैं? 70-80 क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं, जबकि हमको करना है 100। मैं टारगेट भी बता रखा हूँ सबके लिए, वो कटाप मानो या टारगेट वो, लेकिन मैं बताऊंगा आपको वो टारगेट है, ठीक है ना। 220 जनरल के लिए 210-15 क्वेश्चन आप ओबीसी लेके आओ। फीमेल जितनी भी 190 क्वेश्चन, सॉरी 190 नंबर लाने का आप लोग सोचना, ठीक है ना। 190 क्योंकि पहली मेरिट लगेगी, हो सकता है इतने साल बाद वैकेंसी आ रही तो वैकेंसी ज्यादा जाए नॉर्मल विद नॉर्मलाइजेशन, ठीक है ना। 190 प्लस अगर जाती है, 190 तक जाती है, ऐसा नहीं है कि एक ही मेरिट लगेगी, आपकी 2-3 मेरिटें भी लगेंगी, तो वो 190 से फिर 170, 150, 155 इस तरह से आ जाती है। ज्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है। फिलहाल आप लोग खुद को तैयारी करो, पहले ही मेरिट लिस्ट में नाम है ऐसा खुद को बना के चलो, ठीक है ना। ज्यादा डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस के लिए भी बहुत टाइम है। अगर सिलेबस कंप्लीट है तो उसका प्रैक्टिस सेट में हमेशा 100 से प्लस ही होगा। जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो 100 के नीचे ही रहेगा, कुछ भी कर लो, ठीक है ना। हाँ, तुक्का लग गया किसी उसमें, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस सेट। अच्छा, ऐसा होता है किसी के साथ कि हमने आज एक टेस्ट लगाया 150 क्वेश्चन का, उसमें हमारे 110 क्वेश्चन सही हो गए। हमने कल एक टेस्ट फिर लगाया, उसमें हमारे 90 ही सही हुए। फिर हमने लगाया उसमें 80 सही हुए, फिर एक लगाया, फिर उसमें 100-105 सही हो गए। ऐसा होता है ना। तो वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसीलिए होता है नॉर्मलाइजेशन, इजी टू मॉडरेट हार्ड। इसीलिए बोला जाता है कि हाँ, इस शिफ्ट में क्वेश्चन कम हुए 80, उसमें हुए 120। अब क्या करना है, उनके 20 काट लो, इनके 20 नंबर दे दो। तो आपको क्या करते हैं, मैनेज किया जाता है। इस तरह से मैनेज किया जाता है नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है ना। तो ज्यादा सोचो मत, अगर आपका एग्जाम हार्ड आएगा तो आपके लिए नंबर भी नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा मिलेंगे। अपेक्षा ये, अगर सभी शिफ्टें हार्ड आती हैं तो कट-ऑफ भी कहीं ना कहीं आपकी लो रहेगी, ठीक है। क्योंकि जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो वही सब कुछ पढ़ाई कर रहा है। हालांकि 10-5 हजार व्यक्ति कैंडिडेट वो ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा कुछ पढ़ जाते हैं, एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं, जो 4-5 हजार कैंडिडेट की लगभग संख्या होती है। बाकी के आप सब लोग एक सी तैयारी करते हो, टेंशन ना लो। अगर आपका भी अच्छा है माइंड और पढ़ने में भी आप लोगों का मन लग रहा है और आप लोगों को एक अंदर जुनून है वर्दी का, तो आप लोग जरूर तैयारी करें, ठीक है। मिलते हैं फिलहाल नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।